संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही है और इस चर्चा में सरकार बुरी तरह से फंस गई है। जो सवाल विपक्ष 3 महीने से कर रहा है, उन सवालों का जवाब सरकार देने से बचती दिख रही है, क्योंकि सरकार के पास शायद विपक्ष के सवालों के जवाब ही नहीं है। बात आतंकी हमलों की हो रही है तो सरकार आतंकियों के धर्म की बात पर पहुंच गई है। और आप जानते हैं, सरकार तो वैसे भी धर्म की राजनीति करती है, ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए ही जाते हैं। बात हो रही है सुरक्षा में चूक की, तो सरकार कह रही है कि हमने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बात हो रही है पहलगाम में 26 बेकसूरों की जान क्यों गई, तो गृह मंत्री आतंकवादियों की धर्म की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच जमकर तू में हुई। अखिलेश का पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि जो सवाल वो कर रहे थे उनके जवाब सरकार दे ही नहीं रही थी, बल्कि सरकार की तरफ से तो सिर्फ टाल मटोल की जा रही थी। विपक्ष पूछ कुछ रहा है, सरकार जवाब कुछ और दे रही है। और जब अमित शाह बोल रहे थे तो अखिलेश का भी सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अमित शाह के भाषण में भी बोलना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद भी अखिलेश के समर्थन में खड़े हो गए और शोर इतना बढ़ गया कि कौन क्या कह रहा है सुनाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद बोलना शुरू किया तो पूरा देश अब सवाल कर रहा है कि क्या ये देश के गृह मंत्री की भाषा है? क्या गृह मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए या इस तरह बोलना चाहिए? तो कैसे संसद में शाह के बयान पर फंस गई पूरी मोदी सरकार, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 2 दिन तक चर्चा हुई। इस दौरान सरकार से कई सवाल किए गए, लेकिन सरकार ने विपक्ष के उन सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया जो लगातार किए जा रहे थे। यानी सरकार विपक्ष के सवालों से बचती दिखाई दी और कह सकते हैं कि विपक्ष के सवालों से जनता का ध्यान भटकाती हुई दिखाई दी। तो सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देकर सरकार विपक्ष के हर सवाल को टालने की कोशिश करती दिखाई दी। और इस बीच जब पहलगाम हमले पर गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो अखिलेश यादव ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। अखिलेश के खड़े होते ही समाजवादी पार्टी के दूसरे सदस्य भी मैदान में कूद पड़े। बाद में सपा चीफ अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अमित शाह सफाई देने लगे कि आगे आपके सवालों का जवाब देंगे। इसके साथ ही शाह ने जो कुछ कहा, पहले उसे देखिए। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार, अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार, अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार, अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। तो आपने देखा कि कैसे अमित शाह अखिलेश यादव के सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपके जो सवाल हैं उनके हम बाद में जवाब देंगे, लेकिन आतंकवादियों के धर्म की बात पहले होना जरूरी है। आतंकवादियों के धर्म को लेकर सपा चीफ को चिंता है, जबकि समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने आतंकियों का कभी बचाव किया ही नहीं, बल्कि हमेशा आतंकवाद की निंदा ही की है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के तमाम मंत्री, खुद नरेंद्र मोदी भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन अब अमित शाह बता रहे हैं कि विपक्ष को आतंकवादियों के धर्म से चिंता हो रही है। इससे पहले भी अमित शाह ने संसद में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के नाम बताते हुए कहा था कि सुलेमान, अफगान और जिवरान को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ये तीनों ही लोग पहलगाम की घटना में शामिल थे। और इसके अलावा अमित शाह ने और भी कई नाम लिए, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का बहनोई हाफिज मोहम्मद जमील, मुदस्सर कादियान, याकूब मलिक, मोहम्मद हमसा जालिब,
मोहम्मद यूसुफ अजहर, जैश ए मोहम्मद का आमिर मोहम्मद हसन खार, मोहम्मद हसन गंभीर रूप से घायल हुआ और अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स, नोएम मलिक, इनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला है। यानी गृह मंत्री का आतंकियों का नाम बताना और ये दावा करना कि इन लोगों ने ही पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि देश के सुरक्षा बलों पर गर्व है। लेकिन इसके बाद गृह मंत्री का यह कहना है कि आतंकियों के धर्म को लेकर विपक्ष के नेताओं को चिंता है। इस पर खुद सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार अब बुरी तरह घिर गई है। सरकार की चिंता इस बात में नहीं दिख रही है कि पहलगाम में जो लोग मारे गए उनकी बात की जाती। सरकार उस बारे में बात नहीं करना चाहती कि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन था, बल्कि वो बात कर रही है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं उनका धर्म क्या था। ये तो सभी को मालूम है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। हाँ, वो अलग बात है कि गृह मंत्री कभी भी घुसपैठ को लेकर जिम्मेदारी लेते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दिए, बल्कि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। तो पहलगाम की घटना को लेकर उन्होंने ये तो मान लिया कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस पर मोदी सरकार मौन बनी हुई है। जबकि विपक्ष की तरफ से यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी कौन ले रहा है। तो गृह मंत्री का बयान और अखिलेश यादव की आपत्तियों से एक बात तो साफ हो गई है कि विपक्ष के सवालों के सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए उसकी जगह गृह मंत्री आतंकियों के धर्म की बात करने लगे। एक बार फिर हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि कैसे आतंकियों के धर्म बताने की कोशिश करते दिखाई दिए अमित शाह। देखिए ये वीडियो। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। तो अमित शाह के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पहलगाम के आतंकवादी उसी दिन ढेर क्यों हुए जिस दिन से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, देखिए। समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल मोदी सरकार पर खड़ा कर दिया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चलना शुरू हुई तो ये खबरें क्यों आने लगी कि आतंकवादी ढेर हो गए, जबकि इससे पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया था। यानी साफ है कि पहलगाम मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है और जब मोदी सरकार फंसी है तो वो हर बार की तरह मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए इधर उधर की बात करती हुई संसद के अंदर दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।